कैसे हैं झा जी आप? बहुत फाइन है सर। आप कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया है। चलिए चलिए, सर, परसों ही आया हूँ। और क्या कर रहे हैं ये एसएससी जीडी टोटल वैकेंसी 25,487, क्या है सर, ये क्या है? ये बहुत बड़ी वैकेंसी जेडी की आई है और इसमें वो वैकेंसी है जो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। और इसमें बहुत सारी वैकेंसी जो हम लोग जैन रोजगार क्लासेस में इसको लॉन्च करने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, गाइड करने वाले हैं, तो उसी की वैकेंसी अच्छा, है। इसी में सीआईएसएफ भी आता है। ओके ओके। अभी मैं जब आपको बताया, परसों मैं आया, दुबई में था, तो मैंने देखा कि वहाँ जब मैं सामान लोड कर रहा था दिल्ली एयरपोर्ट पे, तो उसी वक्त मैंने देखा कि एक लड़का जो है वो आता है, पैर छू लेता है। सीआईएसएफ का स्टाफ पैर छू लेता है, क्या हो रहा है? तो बोला सर, हमने भाई कौन हो तुम? हमने सोचा बिहार में कहीं का होगा। बोला सर आप हमको नहीं पहचानते होंगे ना। तो सर हम जैन रोजगार से पढ़े और सीआईएसएफ में नौकरी किया। सर हमारे बच्चे कहाँ कहाँ हैं? गुड गुड। अब ये सर हम लोगों को भी बड़ा सरप्राइजिंगली कई जगह मिल जाता है। तो बच्चों ने, अभी आपने ये बताया तो मुझे लगा कि सीआईएसएफ स्टाफ जो है दिल्ली एयरपोर्ट में मिल गया। तो आप ही बहुत सारे लड़के होंगे ऐसे, तो काफ़ी को आप लोगों ने पढ़ाया है। बहुत सारे बच्चे हैं सर, और ये बच्चे जो है देश की सुरक्षा में दिन रात लगे रहते हैं। और हम लोग सुरक्षित इसीलिए हैं कि हमारे देश के जांबाज सिपाही जो है देश की सुरक्षा में बहुत ही तन्मयता से ये जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग जो है जैन रोजगार क्लासेस की तरफ से जो वैकेंसी आई है उसकी संपूर्ण तैयारी करावे सटीक विश्लेषण के साथ। और हमारे पास पूरी टीम है जो जैन रोजगार क्लासेस के माध्यम से ये गाइड करेगी कि कैसे हमको जो है इनको गाइड करना है, कैसे पढ़ाना है। तो इसी पर हम लोग चर्चा आज करेंगे सर। तो बताएंगे आगे कि क्या इसमें कर रहे हैं, कैसे है वैकेंसी, क्या क्या वैकेंसी है, कुछ बताएंगे आप? अच्छा, तो ये डिटेल है जो अभी आप बताने वाले हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी है, कितनी है। तो झा जी आप बताएंगे ज़रा प्लीज़। ये वैकेंसी जो है, जो सबसे बड़ी वैकेंसी है वो है आपका सीआईएसएफ की वैकेंसी है। और इसमें जो पोस्ट है 14,595 1495 है। और ये एक ऐसी वैकेंसी है कि भारत का हर वो छात्र का सपना होता है कि हम जो है देश की सेवा में जाए, और उसके लिए बहुत सुनहरा मौका है। और हम लोगों ने भी जो है ये ठान रखा है कि जैन रोजगार क्लासेस से, जैसे पिछले बार हमने बहुत बड़ी सफलता दिलवाई थी, इस बार भी हम लोग बड़ी सफलता लेके आएंगे। और दूसरी जो सबसे बड़ी वैकेंसी है आपका सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का, सीआरपीएफ का, उसमें आपका 5490 वैकेंसी है। उसके बाद आप देखिए इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस जो पोस्ट है, इसमें 1293 यानी 1293 है आपका। वैसे ही आपका एसएसबी का 1764 यानी 1764 है आपका। बीएसएफ में भी आपका जो है वैकेंसी 616 वैकेंसी है। वैसे ही आपका जो है असम राइफल में आपका 1706 1706 वैकेंसी है। तो हम लोग बहुत बड़े प्लान के साथ हम आए हैं ताकि हम अपने छात्र छात्राओं को एक बेहतर मौका देके उनको देश की सेवा में हम भेज सकते हैं। तो सर आप कुछ इस पर अपना विचार दीजिए सर। जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी जीडी में जो सिलेक्शन होता है वो किस्मत पे नहीं होता है। नोट कीजिएगा इसको सर, किस्मत पे नहीं होता है, कड़ी मेहनत से होता है। और कड़ी मेहनत में फिजिकल फिटनेस ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों ये नोट करना है कि किस्मत से नहीं, आपकी मेहनत से होता है। तो क्या मेहनत करना है, क्या तैयारी करनी है, कैसे फॉर्म भरें, ये सारी चीज़ें अब आपको बताएंगे झा जी। जी सर, तो ये हमने आपको एसएससी जीडी 2025 की ये वैकेंसी है। और यहाँ पर आपको सारे नोटिस, इसमें सारे इंफॉर्मेशन दिए गए हैं। जैन रोजगार क्लासेस का जो आपका वेबसाइट है, आपका जो आपका फ़ोन नंबर है, उस पर जाके जो मेरा ऐप है जैन रोजगार क्लासेस का, उस पर जाके पूरी इंफॉर्मेशन को आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। और इसमें देखिए एसएससी जीडी में जो है आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें 4 आपको मेन जो है एग्जामिनेशन के पार्ट्स है, जिसमें पहला जो पार्ट्स होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जिसमें रिटेन एग्जामिनेशन होगा। सेकंड जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें दौड़ेंगे जो रनिंग जो होगा उसके विषय में टेस्ट होगा।
तीसरा जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, जिसमें आपका चेस्ट वगैरह का हाइट का जो है वो टेस्ट होगा, ये सबसे ज़रूरी है आपके लिए। और चौथा जो फाइनल है कि मेडिकल में आप मेडिकली आप कितने फिट हैं, जब तक फिट ना होंगे तब तक हिट ना होंगे। तो अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना और आज से ही जो है इस वैकेंसी के पीछे, इस नौकरी के पीछे लग जाइए और आइए हमारे जैन रोजगार क्लासेस से आप जुड़िए, जहां पर आपकी सफलता सुनिश्चित हम लोग कराएंगे। तो यहाँ पर आपका जो है, लीजिए सर आपको बताएंगे कि और क्या हमको इसमें करना है। नहीं सर, मैं कुछ खास नहीं बताने वाला हूं, पर जो अभी आप बता रहे थे बातें, उससे मुझे ये लगा कि एसएससी जीडी में मौका तो सबको मिलता है, लेकिन वर्दी वही पहनता है जो मेहनत करता है। और मेहनत करने के लिए यहाँ जो प्लानिंग आपने लिखी है, स्ट्रेटजी बनाई है, 50% अगर आप MCQ मल्टीपल चॉइस का जो एग्ज़ाम होता है, MCQ कहते हैं उसको, अगर आप 50% सही कर लेते हैं, लेकिन 100% फिजिकल, अगर जब तक आप 100% फिजिकल क्लियर नहीं करते हैं तब तक आप जो है वो 100% फिजिकल क्लियर करना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको कड़ी मेहनत करनी है अपने फिजिकल पे। और ये जो 50% MCQ है, ये तैयारी तो हम आपको कराएंगे और बेहतर तरीके से कराएंगे, ताकि वहाँ आप कैसे एग्ज़ाम को पास कर सकें। जो वर्दी पहनने का सपना आप लिए हैं और वो सपनों को अगर आप साकार करते हैं और अकड़ के अपने गांव में जाना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें जन रोजगार क्लास ही आपको वो सफलता दिलाएगा जिससे आपके सपने हो जाएंगे साकार। जी सर, आपने जो स्टोरी सुनाई बहुत ही इंस्पायरिंग था हम लोगों के लिए, जैन रोजगार के लिए, क्योंकि आप जब दुबई जा रहे थे और रास्ते में जो छात्र मिले, जो आपका इस्तेकबाल किया, वो काबिले तारीफ है। आज उसी जोश खोश के साथ हम लोगों को लगता है कि जैन रोजगार का हर एक छात्र देश के हर हिस्से में जो है वो सुरक्षा का काम करे, ताकि हम लोग भी जो है वो गौरवान्वित हो सकें। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आइए हम आगे आपको और भी चीज़ बताते हैं कि हम लोगों के लिए क्या क्या जरूरी है। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे ज़रूरी जो है वो आपका 1/12/2025 से 31/12/25 तक जो है वो फॉर्म फिलअप होगा। तो इसको ना भूलें, निश्चित तौर पर फॉर्म फिलअप करें, तभी आपका स्थान वह सुरक्षित हो पाएगा। और ये जो डेट आपका है वो 31/12/2025 तक है आपका। अगर फ़ी देना है आपको, ऑनलाइन फ़ी का जो डेट है वह 1/1/2026 तक है आपका। तो इस प्रकार से आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और देखिए वैकेंसी जो हमारी है वो कितना वैकेंसी हमने बताया, फिर से हम बता देते हैं कि BSF में आपका 616 है, 616 है। वैसे ही CISF में जो है आपका 14,595 है, 14,595 है आपका। बहुत बड़ी वैकेंसी है आपका। और इसी के छात्र जो है हमारे रहमान सर से जो है रास्ते में मुलाकात हुई थी और उसी की वैकेंसी सबसे ज़्यादा है। तीसरी जो सबसे बड़ी वैकेंसी है वो है CRPF का 5490 वैकेंसी, 5490 वैकेंसी है। उसके बाद आपका SSB है आपका 1764 यानी 1764 वैकेंसी है। फिर नेक्स्ट आपका जो है ITBP का है 1293 यानी 1293 है, जो इंडियन तिब्बती पुलिस का जो ये ऑर्गेनाइजेशन होता है। और AR है असम राइफल्स, इसकी वैकेंसी भी 1706 है आपका। और एक SSF है, इसकी वैकेंसी कम है, लेकिन जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो इसको भी तो भरना ही है आपको, तो उसकी वैकेंसी आपका 23 है। ये सारे डिटेल्स जो है हमारे जैन रोजगार क्लासेस का जो वेबसाइट है, जो ऐप है, जो इन्फॉर्मेशन है, सारे इन्फॉर्मेशन आपको दिए जा रहे हैं। तो लीजिए सर भी आपको कुछ और बताएंगे इसमें। SSC GD सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये उन तमाम लोगों के माँ बाप का एक सपना है जो अपने बच्चों को वर्दी में देखना, यानी जो इस वर्दी में देखना चाहते हैं, वो अपने बच्चों को इस वर्दी में देखना चाहते हैं जो माँ बाप, उनके लिए है ये नौकरी। यानी SSC GD में जैसा मैंने पहले बताया आपको, तो आप ये नोट कर लीजिएगा। ऐसा लग रहा है कि इसमें काफ़ी फिज़िकल मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। आप किसी भी फासले को पा सकते हैं अगर आपके अंदर
हौसलों की उड़ान हो, हौसला आपके दिल में हो, तो अगर आप फिजिकली तैयारी करते हैं तो आप कर लेंगे। और इस सारी चीज़ों में आपकी पूरी मदद करने के लिए हम लोग हैं तैयार। आगे आप और क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, वो सारे सब्जेक्ट की डिटेल अभी नेक्स्ट कुछ स्लाइड में हम आपको आगे बताने वाले हैं। थैंक यू सर। अब इसमें हम आपको ये बताएंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं और कैसे पढ़ने, चूंकि हमारे जैन रोजगार की जो टीम है वो बहुत ही एक्सपर्ट टीचर हैं और उसमें ऐसे भी कुछ हमारे टीचर्स हैं जो आपको आगे हमारे सर बताएंगे कि कौन कौन सी फैकल्टी जो है आपको ये गाइड लाइन देने जा रही है। तो सबसे पहले हम समझें कि हमारा सब्जेक्ट कौन कौन सा है। तो पहला सब्जेक्ट जो आपका दिया गया है वो रीजनिंग है, जो आपका 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है। और मार्क्स जो है इसका, जो आपका मार्किंग होगा उसमें आपका 40 नंबर का, यानी एक क्वेश्चन जो है वो आपका 2 मार्क्स का है। तो इस प्रकार से रीजनिंग है आपका। वैसे ही आपका जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस में आपका 20 क्वेश्चन है और ये भी आपका 40 मार्क्स का है आपका, बहुत अच्छा है। तीसरा जो है आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, ये भी आपका 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है और ये भी आपका 40 मार्क्स का है। और लास्ट जो आपका इंग्लिश और हिंदी है, या तो आप हिंदी को ऑप्ट कर सकते हैं या इंग्लिश को, ये आपकी भाषा की जांच है। ये भी आपका 20 क्वेश्चन रहेगा और 40 मार्क्स का रहेगा। और जो समय ड्यूरेशन होगा जिसके अंतर्गत आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो आपका 60 मिनट्स है, यानी 1 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे एग्जामिनेशन हॉल में करते हैं। तो सारी ये स्ट्रेटजी हम आपको जैन रोजगार क्लासेस में बताएंगे कि कम समय में आप बेहतर कैसे कर सकते हैं। यानी जैसा कि अभी झा सर ने आपको बताया कि ये जो 60 मिनट है इसमें आपको करने हैं 80 क्वेश्चन, नॉट ओनली 80 क्वेश्चंस को करने हैं आपको 60 मिनट के समय में। यानी आपके लिए जो ज़रूरी है वो है स्पीड एंड एक्यूरेसी। ये 2 चीज़ें, सिर्फ स्पीड से काम नहीं चलेगा, आपको एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। और इस एक्यूरेसी के लिए हम आपको तैयारी कराएंगे कि कैसे कम समय में आप क्वेश्चन का सटीक आंसर दे सकते हैं, कौन सी मेथडोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, कैसे अपनी तैयारी करें। ये हमारे एक्सपर्ट टीचर आपको बताएंगे कि आपकी तैयारी कैसे होनी चाहिए। यानी अगर बहुत बार ऐसा होता है कि स्पीड बनाने के चक्कर में आपकी एक्यूरेसी नहीं रहती है, गलत आंसर डाल देते हैं, तो सारे मेहनत ख़त्म हो जाते हैं। तो ज़रूरी है इस बात का, उसके लिए MCQ यानी क्वेश्चन की तैयारी, प्रैक्टिस एवरी डे। कितने क्वेश्चन की कैसे प्रैक्टिस करनी है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पर डे एक सडन क्वेश्चंस की तैयारी आपको करनी है। और यही आपका सबसे बड़ा टेस्ट है जिसकी वजह से आप ये वर्दी पहन करके अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात सर ने बताया आपको कि टाइम मैनेजमेंट जो है और एक्यूरेसी जो है वो सबसे ज़रूरी होता है। जब तक आपका एक्यूरेसी नहीं होगा उस स्पीड का कोई मीनिंग नहीं होता है। तो पहला है कंसेप्ट, दूसरा है एक्यूरेसी और तीसरा है स्पीड, और चौथा तभी आपको सफलता मिलेगी। तो सर ने बहुत अच्छी बात कही। अब हम आगे चलते हैं कि इसमें और भी क्या इन्फॉर्मेशन है। तो अब ये इन्फॉर्मेशन है कि हमको जो सब्जेक्ट पढ़ना है, 4 सब्जेक्ट, उसमें हमारा सिलेबस क्या है और कम समय में कैसे हम बेहतर अपने स्ट्रेटजी को बनाकर जो है हम अपनी पढ़ाई को पूरी करेंगे। तो आपका रीजनिंग जो आपका है इसमें 2 पार्ट होता है, वर्बल और नॉन वर्बल, यानी भाषिक और अभाषिक। तो उससे जो प्रश्न आपको 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे वो किसी भी चैप्टर से आ सकते हैं, चाहे वो वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो। तो ये रीजनिंग की बात है। जनरल नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस है, तो इसमें हिस्ट्री भी है, आपको पॉलिटी भी है, इकोनॉमी भी है, ज्योग्राफी भी है, साइंस भी है और करेंट अफेयर्स भी है। तो हमारे जो जैन रोजगार क्लासेस के जो टीम है उसमें GS के हर सब्जेक्ट के वैसे शिक्षक हैं जो अपने को प्रूव कर चुके हैं और हजारों छात्रों को इस जैन रोजगार क्लासेस के माध्यम से उन्होंने सफलता दिलवाई है। और इसका भरोसा हमको है कि आप लोगों को भी सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। अगला जो आपका 2 सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स है आपका। इसमें नंबर सिस्टम आपके लिए है,
रेशियो है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, यानी सारे वो चैप्टर्स पढ़ने हैं जो मैथमेटिक्स में आपने नाम सुना होगा, आपने देखा होगा। हमारे यहाँ अलग ये है कि और जगह से बेहतर हम लोग एक प्लानिंग के तहत और वैसे ही क्वेश्चन को करवाएंगे जो आपके ही एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, और इसी स्ट्रेटजी लेकर हम लोग आपके सामने आ रहे हैं। और नेक्स्ट आपका इंग्लिश और हिंदी है आपका। इसमें आप हिंदी को भी चूज कर सकते हैं और इंग्लिश को भी चूज कर सकते हैं। ये भाषा कौशल का ये टेस्ट है, तो आप इसको देखिए। और ये हाइट आपका मेल का 170 cm है, फीमेल का 157 cm है। तो आइए सर से और भी कुछ हम टिप्स लें जो आपके लिए बेहतर हो। देखिए, यहाँ जो लिखा हुआ है कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, तो इसमें हम आपको मैथ जो हमारे टीचर हैं वो जो आपको पढ़ाएंगे, यानी जो हम आपको पढ़ाएंगे वो ये कि ट्रिकी क्वेश्चंस को कैसे आप सॉल्व करें। मैथ सबका बड़ा बड़ा प्रॉब्लम होता है, सारे लोग मैथ के फोबिया होते हैं, लेकिन आपको मैं हकीकत बता दूं कि दुनिया में सबसे आसान चीज़ होता है मैथ। उसको ट्रिक होना चाहिए आपको। अगर आप वो ट्रिक जान गए तो कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स मैथमेटिक्स को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो जीडी का एग्ज़ाम है, यहाँ पे तो बहुत ही एलिमिनेटरी लेवल का मैथ आपसे पूछ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस है, नंबर सिस्टम है, डिसिमल एंड फ्रिक्शंस है, ये सारे बहुत आसान हैं। लेकिन ये तब और आसान हो जाएंगे जब आपके फैकल्टी, जैन रोजगार के फैकल्टी आपको वो ट्रिक बता देंगे जिस ट्रिक से आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा है भाषा। फिर जो आपका जीएस है, जनरल साइंस जो आपको पढ़ना है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस जनरल स्टडीज़ में एक करंट अफेयर और जनरल स्टडीज़ जो हमारी एक्सपर्ट टीम है, जो टीचरों की टीम है, जिसकी वजह से पिछले दिनों रिजल्ट अच्छे आए, तो जीएस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। नोट कीजिएगा इसको। उस जीएस को आपको ऐसे स्टोरी बेस पढ़ाएंगे। पढ़ता सब है, जानते सब हैं, ऐसा नहीं है कि बाकी जगह भी आपको पढ़ाएंगे कि अशोक कौन था, लेकिन वो कैसी स्टोरी में हम आपको क्रिएट करेंगे ताकि आपको दोबारा उस क्वेश्चन को ऐसे माध्यम से पढ़ा दें कि आपको स्टोरी के ज़रिए, जैसे आप फिल्म देख के आते हैं तो आपको हर चीज़ें याद रहते हैं, डायलॉग्स याद रह जाते हैं, इसी तरीके से हम आपको पढ़ा देंगे कि कैसे आप उसको स्टोरी की तरह याद कर लें ताकि एग्ज़ाम में आंसर आपका कभी मिस ना करे। तो और आगे के स्लाइड में हम आपको और भी जानकारी जो इससे रिलेटेड है वो देने जा रहे हैं। थैंक यू सर, बहुत अच्छी बात आपने कहा कि किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए केवल आपको उसके क्वेश्चंस को ही डिस्कस नहीं करना है, आपको उसको स्टोरी में कैसे उसको हम बताएं और सॉल्व कराएं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपने देखा होगा कल या परसों हमारे देश के रक्षा मंत्री ने जब आईएएस ट्रेनिंग का जब वो एक सेमिनार कर रहे थे तो उन्होंने मैथमेटिक्स का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उन्होंने हमारे जो आपको देश के रक्षा मंत्री हैं उन्होंने पूछा था, और वो कम से कम 600 आईएएस ट्रेनी थे वहाँ पर, और मात्र एक लड़के ने उस क्वेश्चन का जवाब दिया। तो आप सोच सकते हैं कि मैथमेटिक्स के इतने आयाम हैं और इतने तरीके से पूछे जा सकते हैं सवाल। हर कोई हर मैथमेटिक्स को जानता है क्योंकि जोड़ घटाव गुना भाग यही है, लेकिन कुछ ऐसा सवाल होता है जो ट्रिकी होता है, उसको कोई समझ सकता है। तो बहुत ही अच्छा सवाल जो है हम आपको वही बताएंगे जो आपके एग्जामिनेशन में आएगा। और हमारा जो आपका है यहाँ पर जो लास्ट इन्फॉर्मेशन हम आपको देने जा रहे हैं कि हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए आप, और प्ले स्टोर में जाकर जैन रोजगार क्लासेस को सर्च कीजिए, आपको सारे के सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। सब्सक्राइब और ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भी हमारा जैन रोजगार क्लासेस ही है, उसका नंबर भी आपको जो है डिस्प्ले पर दिया हुआ है, तो इसको आप देखें। और हम आपसे यही कहेंगे कि मत पूछो कि मंजिल कहाँ है मेरी, अभी तो सफर का इरादा किया है, हारेंगे न उम्र भर कभी, हमने दिल से ये वादा किया है, हमने जैन रोजगार क्लासेस से वादा किया है। तो लाइए अंत में हम अपने रहमान सर को कहेंगे कि कुछ और भी आप बताएं। अभी जैसा कि आपको झा जी बता रहे थे, तो ये जो नंबर यहाँ लिखा है, इस नंबर को आप नोट कर लीजिए। इसमें एक नंबर है 9810650108 और दूसरा नंबर है 8877405060। बहुत ही आसान नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे ऐप को, ये जो ऐप है जैन रोजगार का ऐप, इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए जैन रोजगार क्लासेस, उसमें ये लोगो आएगा, इस लोगो को नोट कर लीजिए। ये लोगो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लोगो को देख लीजिए। यही लोगो आपको
मिल जाएगा। इसी को आप लोड कीजिए। जब ये एप्लीकेशन लोड हो जाता है फिर आप जाइए, फिर हमारे यूट्यूब चैनल्स पर भी जा कर के आप देख सकते हैं कि हमारे प्रीवियस क्लासेस कैसे हैं, कैसे हम पढ़ा रहे हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप जैन रोज़गार क्लासेस ऑफिशियली, जो जैन रोज़गार का यूट्यूब चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारी रोचक जानकारियाँ आप उस पर देख सकते हैं। क्लासेस आपको मिल जाएंगे। तो उसके हमारे वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। यानी कई माध्यम है, इन सारे माध्यम से आप जैन रोज़गार क्लासेस से जुड़ सकते हैं। तो अभी जो हमने पिछले कुछ मिनटों में आपको एसएससी जीडी के बारे में बताया, क्या बताया? ये बताया कि एसएससी जीडी की नोटिफिकेशन आ चुकी है। कब से ये नोटिफिकेशन आपका जारी है, कब से आप ये क्लासेस शुरू कर सकते हैं, एप्लीकेशन कैसे भर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन आपके सामने है। यहाँ आपको डेट्स दिया हुआ है, किस डेट से आपको फॉर्म मिलना शुरू हो गया है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर मौजूद हैं। आपको भी पता होगा, आप स्टूडेंट हैं, आपको बिल्कुल पता होगा, लेकिन फिर से हमने एक बार बता दिया है। यहाँ इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसमें आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं। वो इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं कि एप्लीकेशन का डेट, सबमिशन का डेट कौन सा है, लास्ट डेट कौन सा है, डेट्स ऑफ विड्रॉवल कौन सा है, विंडो कब ओपन, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन कब कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें, टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़। यानी फरवरी, आपके पास समय ज़्यादा नहीं है। ऐसे देखिएगा तो फरवरी लगेगा कि अभी बहुत दिन है, 60 दिन है, लेकिन सोचते सोचते कल निकल जाएगा, तो कल से बढ़ जाएगा 59 दिन, फिर बढ़ जाएगा 68 दिन। इस तरीके से प्रत्येक दिन करते करते आपको आ जाएगा फरवरी का महीना, और जिसमें आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो आज से ही आप अपना वक्त बगैर बर्बाद किए, बगैर गुजारे हुए वक्त को आज से ही इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। और जैन रोज़गार क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके सारी इन्फॉर्मेशंस देख लीजिए। अभी हमने आपको ये सारी चीज़ें बता दी। मैं क्विक रिव्यू कर दूं आपको फिर से एक बार कि ये डेट है, उसके अलावा कितनी सारी वैकेंसीज हैं ये हम लोगों ने बताई आपको कि कौन कौन से पोस्ट पे बीएसएफ में कितने हैं, सीआईएसएफ में कितने हैं, सीआरपीएफ में कितने हैं, एसएसबी में कितने हैं, आईटीबीपी में कितने हैं, असम राइफल में कितने हैं, एसएसएफ में कितने हैं। ये सारी वैकेंसीज हमने आपको अभी बता दी कुछ दिन सेकंड में। फिर ये बता दिया कि फिजिकल के लिए SC ST के, OBC के, एक्स सर्विसमैन के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, कैसे आप भरेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। एग्ज़ाम का पैटर्न बता दिया कि एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा, कितने तरह के क्वेश्चंस आएंगे। टोटल क्वेश्चन 80 होंगे, जिसमें आपको 80 क्वेश्चन को 60 मिनट में पूरा करना है। ये सारे इन्फॉर्मेशन हमने बता दी कि स्पीड एंड एक्यूरेसी की ज़रूरत है आपको। फिर आपको बता दिया कि क्या आएगा, जो सिलेबस है, क्या पढ़ना है आपको, इसको फोकस कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है। पढ़ाना कैसे है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पढ़ना क्या है ये आपको जानना ज़रूरी है, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर आपको फिजिकल फिटनेस के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें यहाँ दे दी गई हैं। उसके बाद एक स्लाइड और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 4 चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है सबसे ज़्यादा, वो ये कि ये 4 चीज़ें एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है इसके लिए 4 बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। इनको याद करके, नोट करके अपने ध्यान में रखे रहिए कि पहला होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, दूसरा होगा फिजिकल एफिशिएंसी, तीसरा होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और चौथा जो मेडिकल पास कर जाएंगे आप वो। लेकिन इन सब का बेस क्या है? इन सब का बेस ये है कि अगर आप 50% तक भी MCQ सही करते हैं और 100% फिजिकल अगर नहीं निकालते हैं तो नहीं निकलेगा। फिजिकल के लिए आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आप कल से उसकी तैयारी, बल्कि आज से उसकी तैयारी शुरू कर लें। इसलिए कि जो सिर्फ सोचने से नौकरी नहीं मिलती है, परिश्रम करने से नौकरी मिलती है, और परिश्रम आप करेंगे, मेहनत हम आपसे कराएंगे। तो आपको लास्ट में हम आपको बताते चलेंगे कि हमारा जो, फिर से एक बार कि कैसे हमारे नंबर को आप नोट कर लीजिए। ये डिटेल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस नंबर और इस वेबसाइट को, खास करके हमारे ऐप को, ये जो ऐप का डिटेल है ये लिखा हुआ है यहाँ, इस लोगो मिल जाएगा आपको जैन रोजगार क्लासेस का। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, आज से ही नहीं, अभी से फौरन डाउनलोड कर लीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, कांटेक्ट कीजिए। और मेरा ये चैलेंज है कि हम लोग आपको ये बता दें कि जैन रोजगार क्लासेस एक प्रोफेशनल बॉडी नहीं है, ये सेवा के लिए बनाई गई है। ये आप जैसे स्टूडेंट्स के इंस्पायरेशन को पूरा करने के लिए बनाई गई है। यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही प्रबुद्ध लोग हैं, वो सारे बड़े बड़े टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स,
बिजनेसमैन, वो सारे लोग इसमें जुड़े हैं, समाज से संबंध रखने वाले लोग जुड़े हैं, जो आपकी सेवा के लिए, जिनकी ख्वाहिश है कि वो बच्चे जो निर्धन परिवार के हैं वो भी अपने सपनों की उड़ान को पूरा कर सकें। इसके लिए अगर आपके अंदर बुद्धि है तो आप वो सपना पूरा कर सकते हैं। उस पूरे सपने को पूरे करने के लिए हम लोगों ने बहुत ही कम रेट में, बहुत ही सस्ते रेट में ये सारे प्रोग्राम शुरू किए हैं। तो मुझे उम्मीद ही नहीं है, यकीन है कि आप इसका बेनिफिट उठाएंगे। और जैसे पिछली बार हमारे लड़कों ने कामयाबी करी, जैसा अभी हमने आपको बताया, ऐसा मेरे साथ कई बार पहले भी हो चुका है। मैंने बताया कि मैं जब आ रहा था दुबई से, तो एयरपोर्ट पे दिल्ली से पटना जाने के लिए, वहाँ से दुबई से लैंड करने के बाद जब मैं पटना के लिए बोर्डिंग कर रहा था, तब मुझे मेरे सामने एक लड़का आया, प्रीतम नाम बताया उसने। वो आके जब हमारा पैर छूने तो मैं बड़ा सरप्राइज़ था कि आखिर ये कौन है। फिर उसने बताया कि सर आप हमको पहचानते नहीं होंगे। हमने कहा ना। तो बोला मैं ही हूँ जो आपके जैन रोज़गार क्लासेस से लास्ट कुछ साल पहले ये कोर्स करके पास किया हूँ, और अभी मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर नौकरी कर रहा हूँ CISF में। मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें मुझे ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है, ऐसे लोगों को मिल रहा है जो नौकरी कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि चलते चलते लोग मिल जाते हैं। चूँकि हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाते हैं, बच्चे हमें जानते हैं, हम भी कुछ बच्चों को जानते हैं, लेकिन ऐसा इत्तेफाक मिल जाता है। तो मुझे यकीन है कि आप में से भी कोई एक ऐसा स्टूडेंट होगा जो हमें कहीं ना कहीं मिल जाएगा। हमें मिल जाएगा, झा सर को मिल जाएगा, और भी जो दूसरे टीचर हैं इनको मिल जाएगा। और मैं आप यकीन रखूँगा कि आप हमारी जैन रोज़गार से पढ़ने के बाद अपनी वर्दी में पहन करके, अपना सीना गर्व से चौड़ा करके, सर उठा के जब गांव में जाएंगे, तो आपके माता पिता के अंदर जो खुशी होगी उसका अंदाज़ा मैं अभी से लगा सकता हूं। तो मैं थैंक बोलने से पहले झा सर को ये बोलूँगा कि अगर उन्हें कुछ कहना है तो वो अपनी बातें कह दें। थैंक यू सर, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को आपने दिया हमारे छात्रों के लिए। और एक सबसे बड़ी खूबी और भी है सर कि हमारे टीम में वैसे भी IPS ऑफिसर हैं जो शिक्षण के क्षेत्र से लंबे समय तक जुड़े रहे हैं और अभी भी हैं और प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, तो वो भी आपको गाइड करेंगे। तो ये मौका आपको नहीं छोड़ना है। जल्द से जल्द जो है आप अपना नामांकन जो है वो जैन रोजगार क्लासेस में कराएं और सुनिश्चित कराएं कि एक सीट आपका रिजर्व हो और वो एक ऐसा सीट हो जो सफलता को लेके आए। और इन्हीं शब्दों के साथ फिर अगले क्लास में आपको जब भी होगी मुलाकात होगी तो हमारे सारे इन्फॉर्मेशन को आप लोग उसको देखिए और जैन रोजगार से जुड़िए। थैंक यू, धन्यवाद।